राजा रघुवंशी मर्डर केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई किरदार की एंट्री इस केस में हो चुकी है। अभी तक इस मामले में 7 किरदारों की एंट्री हो चुकी है। सोनम मामले में रोज नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं और लगातार मामले में जाल बुनकर इस केस से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब जिस फ्लैट में सोनम रुकी हुई थी, उससे जुड़े कई मामले सामने आए हैं और खुलासे हुए हैं। सोनम के मददगार कहें या फिर इस हत्याकांड में वो किरदार जिनकी संलिप्तता का पुलिस को शक है। ऐसा ही एक और किरदार सामने आ चुका है जिसका नाम है लोकेंद्र तोमर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस ने अब ठेकेदार लोकेंद्र तोमर को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि ग्वालियर निवासी लोकेंद्र की हीराबाग स्थित इमारत में ही सोनम रुकी थी, जिसकी चर्चा जोरों पर देखने को मिली। फिलहाल पुलिस के मुताबिक काले बैग का राज भी जल्द सामने आएगा। मामले में पुलिस पहले ही ब्रोकर सिलोम जेम्स और चौकीदार बलवीर अहिरवार यानी कि बल्लू को गिरफ्तार कर चुकी है और ये दोनों ही 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर हैं। इस पूरे मामले पर एसआईटी के मुताबिक महालक्ष्मी नगर MR3 निवासी सिलोम जेम्स ने ही लोकेंद्र तोमर से हीराबाग कॉलोनी स्थित इमारत लीज पर ली थी और इसी इमारत के फ्लैट G1 में सोनम और राज रुके हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गाजीपुर जाने से पहले सोनम बैग और कपड़े इसी फ्लैट में छुपा कर गई थी। आपको याद होगा कि सोनम जब मिली थी तो उसके हाथ खाली थे, जिसके बाद लोकेंद्र और सिलोम ने बैग को निकाला और उसमें आग लगा दी। यानी कि फ्लैट को खाली करने के पीछे इन सब की मिली भगत थी और सबूतों को कैसे छुपाया जाए या यूं कहें नष्ट किया जाए, इसमें भी सबने मिलकर काम किया। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है। सबूत नष्ट करने में लोकेंद्र की भूमिका मिली तो आरोपी बनाएंगे। सिलोम ने कबूला कि उसने फ्लैट से बैग निकालकर जलाया। पुलिस ने वहां की राख खंगाली तो मोबाइल के अवशेष, जली हुई सिम कार्ड, हेयर क्लिप, चेन, स्क्रू मिले हैं। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस बैग की अभी भी तलाश है जिसमें देसी पिस्टल और 5 लाख रुपए नकद रखे थे। सिलोम का दावा है कि सामान लोकेंद्र ने ही निकाला। उसके पास ही फ्लैट की चाबियां थी। उसने 10 जून को फ्लैट खाली कर चौकीदार बलवीर से पोछा लगवाया था। सिलोम का नाम सामने आते ही लोकेंद्र मोबाइल बंद कर फरार हो गया था। दूसरी तरफ एसआईटी ने जब उसकी पत्नी के मोबाइल से जानकारी निकाली तो पता चला वो ग्वालियर में छिपा हुआ है। क्राइम ब्रांच के माध्यम से ग्वालियर साइबर सेल एक्टिव हुआ और लोकेंद्र को सोमवार दोपहर हिरासत में ले लिया गया। लोकेंद्र को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सागरतला निवासी लोकेंद्र के पिता एक रिटायर्ड फौजी हैं। लोकेंद्र डेलटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। मंगलवार को कोर्ट में इसकी पेशी हुई, जिसे लेकर ग्वालियर जरारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लोकेंद्र का मेडिकल कराया गया। मेडिकल के बाद पेशी के लिए लोकेंद्र को पुलिस ग्वालियर जिला न्यायालय लेकर पहुंची। थाने से बाहर निकलते समय लोकेंद्र तोमर ने मीडिया से कहा, मुझ पर कोई आरोप नहीं, जब छूट कर आऊंगा तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। इधर राजा रघुवंशी हत्या केस की जांच में मिले अहम सबूत को लेकर कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय का एक फुटेज सामने आया है, जिसमें लाल कपड़े में बंद चीज ले जाते एसआईटी की टीम दिख रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी लाल कपड़े में राजा हत्या से जुड़े हुए अहम सबूत बंद हैं। वहीं इससे पहले एसपी धर्मवीर सिंह के मुताबिक पुलिस ने लोकेंद्र को पकड़कर शिलांग पुलिस के हवाले कर दिया है। अब देखना है कि इस लाल कपड़े में राजा हत्या से जुड़े कौन से अहम सबूत बंद हैं जो सोनम के लिए काल बन जाएंगे। पुलिस जांच में ये भी पता चला है कि लोकेंद्र ही वो शख्स है जिसने बड़ी सफाई से सामान निकाल लिए थे। उसने पहले दूसरी चाबी से रूम खोला और बैग खंगाले। कीमती सामान निकालने के बाद सिलोम को कॉल लगाया। उससे कहा कि मैंने बैग देख लिए हैं, इनको यहाँ से हटा दो वरना मेरी बिल्डिंग सील हो जाएगी। सिलोम ने आनाकानी की तो उससे कहा कि बयाने के 3 लाख रुपए नहीं दूंगा।
इस बात की तस्दीक सिलोम के मोबाइल में चैटिंग और कॉल रिकॉर्डिंग से भी होती है। इसके बाद सिलोम ने चौकीदार बलवीर के साथ मिलकर बैग को कार में रखा, पत्नी के साथ सुनसान जगह गया और लैपटॉप को फेंक दिया। इसके बाद उसने खाली प्लॉट में बैग में आग लगाई। पुलिस को जले हुए अवशेष मिले पर पिस्टल और नोट नहीं मिले हैं। लोकेंद्र ने कार शोरूम के फुटेज डिलीट करवाने की भी कोशिश की थी। उसने सिलोम से कहा था कि बैग पर फिंगरप्रिंट्स छप गए हैं, जला दो वरना फंस जाएंगे। खबरों की माने तो जिस फ्लैट में सोनम छिपी थी उसके सामने कार शोरूम है और यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरों से ही पुलिस ने फुटेज की चेकिंग की, जिसमें प्रॉपर्टी एजेंट सिलोम फ्लैट से बैग ले जाते हुए दिखा। चौकीदार बलवीर भी साथ जाता दिखा। सिलोम पकड़ाया तो गुनाह कबूल ली और सोनम के फ्लैट में मिला लैपटॉप बैग फेंकने की भी बात बताई। तब लोकेंद्र तोमर का नाम बताया। सोनम रघुवंशी के साथ शामिल इन तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की तैयारी कर चुकी है। सिलोम, बलबीर और लोकेंद्र, इन तीनों के पास वो कौन से राज छुपे हैं वो मेघालय पुलिस उगलवाएगी। देखना है कि आने वाले समय में क्या और भी किरदार हैं जो इस हत्या से जुड़े हुए हैं और कब इसका खुलासा होता है। जैसे जैसे जांच बढ़ रही है इस मामले में कई ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। आखिर लोकेंद्र, सिलोम और बलबीर ने सोनम की मदद क्यों की? इस घटना के बारे में पता लगते ही इन लोगों ने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? शिलोंग पुलिस जब इंदौर पहुंची थी तब इन लोगों ने उनसे संपर्क क्यों नहीं किया? और जिन सबूतों को इन्होंने नष्ट किया वो पुलिस को क्यों नहीं सौंपा? ये तमाम सवाल बहुत अहम हैं और पुलिस क्या सबूत नष्ट करने के आरोप में लोकेंद्र को भी नामजद करती है, ये देखना अभी बाकी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।